पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैसेंजर ने कैसे जैक्सन को पीछे से पकड़कर उसके बैकबोन को क्रश करते हुए कहा था, मुझे ऐसे लोग पसंद है जिसके पास फियरलेस स्पिरिट होता है, पर मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो उसके बॉडी के साथ उसके स्पिरिट को भी डिस्ट्रॉय कर देना। और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जैक्सन घबराते हुए डैन की ओर देखता है और उसका नाम पुकारते हुए कहता है, डैन सायू प्लीज नूना का ध्यान रखना। लेकिन तब तक मैसेंजर ने जैक्सन को माउंटेन से नीचे छोड़ दिया था। डैन उसे नीचे गिरता देख कहता है, नहीं तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो। फिर वो दौड़कर खाई की ओर जाकर जैक्सन को पुकारने लगता है। मैसेंजर उसके पीछे आते हुए कहता है, तुम्हें इतना सैड होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उसे जल्द ही पकड़ लोगे क्योंकि मैं तुम्हें उसके पीछे भेजने वाला हूँ। जबकि डैन वहीं पर बैठकर जैक्सन का नाम जोरों से बार बार पुकार रहा था। फिर वो बहुत गुस्से के साथ पीछे की ओर मुड़ता है जिससे उसकी आंखें भी पूरी तरह से व्हाइट हो गया था और आगे बढ़ते हुए अपने सर को मैसेंजर के सर से टकराता है जिसके कारण मैसेंजर पीछे की ओर हटता है। तो डैन उसे बिना किसी मौका दिए अपने पैरों को घुमाते हुए एक जोरदार किक उसे मारता है। फिर वो अपने हाथों से एक पंच बनाते हुए डैन को ऐसा करता देख जैसे लग रहा था मानो कोई डेविल अपने शिकार को कर रहा है, जिसे देख नंबर 1 और नंबर 2 भी हैरान हो जाता है। डैन बिना रुके अपने पंच से लगातार मैसेंजर के ऊपर बैठकर उसके फेस पर बार बार मार रहा था। तो मैसेंजर उसके हाथों को अपने हाथों से पकड़ लेता है। डैन जिसे देख हैरान हो जाता है। मैसेंजर कहता है, मुझे लगता है अब तक तुमने अपने दोस्त के मौत से निकले गुस्से पर काबू पा लिया होगा, है ना? तो क्या अब तुम बिना किसी रिग्रेट के मर सकते हो? और उसके हाथों को अपने हाथों से पकड़कर घुमाते हुए दूर फेंक देता है। नूना डैन को इस तरह देख जोर से चिल्लाते हुए उसके पीछे भागती है। मैसेंजर डैन को दोबारा ना उठते देख वहीं खड़ा होकर अपने ब्लड को साफ करते हुए कहता है, यह बहुत पेनफुल था। डैन वहीं पड़ा हुआ दर्द से गुस्से के साथ कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वह कुछ नहीं बोल पा रहा था। फिर मैसेंजर हंसते हुए कहता है, तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम मुझे इंटरटेन कर सकते हो। और वो अपनी चेन को बाहर निकालते हुए कहता है, यह जाहिर सी बात है, मैं तुम्हारा पूरे दिल से सामना करूंगा, चलो खड़े हो जाओ। कुछ देर बाद हमें रेड मून को दिखाया जाता है जहां डैन चेन के साथ टंगा सोच रहा था, क्यों ऐसा क्यों हुआ जैक्सन, इस दुनिया में ऐसा क्यों होता है। वहीं उसके पैरों को भी हम देखते हैं जहां से बूंद बूंद कर जमीन पर ब्लड गिर रहा था। और वो नूना को याद करते हुए कहता है, नूना हमारे साथ क्या गलत हुआ, हमें इससे क्यों गुजरना पड़ा। फिर मैसेंजर के बारे में सोच कहता है, वो क्यों यहाँ इस गांव में आया और तुम्हें प्रिंसेस बनने के लिए फोर्स किया। जिसके बाद डैन को हम अच्छी तरह देखते हैं दोनों हाथों से बांधकर वहाँ लटकाया गया था उसी पुरानी पेड़ के साथ जहाँ उसके ब्लड को सूंघते हुए वहाँ ब्लड वुल्फ भी आ गया था। जिसको देख डैन कहता है, ऐसा लगता है मैं इन सब का डिनर जल्द ही बनने वाला हूँ। तभी एक ब्लड वुल्फ डैन पर अटैक करता है तो डैन खुद को बचाने के लिए खुद को उसी चेन के सहारे साइड करता है। ब्लड वुल्फ उसको देखता है और अपने मुंह को खोलते हुए उस पर दोबारा अटैक करता है लेकिन तभी कोई अपने हाथों में पावर लाते हुए अपने हाथों को बंद करता है। तो उस ब्लड वुल्फ के मुंह के पास एक एनर्जी का गोला बनता है जिसके कारण वह ब्लड वुल्फ हवा में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। डैन ऐसा होता देख सोचता है, अभी अभी हुआ क्या। जिसे देख सारे ब्लड वुल्फ डर जाते हैं लेकिन थोड़ी देर रुकने के बाद ब्लड वुल्फ दोबारा उस पर्सन पे अटैक करता है। वह पर्सन डैन से कहता है, क्या तुम अभी भी जिंदा हो। इतना कह वह अपने हाथों में दोबारा एनर्जी लाते हुए एक ब्लड वुल्फ को मुंह से पकड़ता है जिससे उसका बॉडी पूरा करने के साथ हवा में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरा ब्लड वुल्फ उस पर रोर करते हुए हमला करता है तो वह अपने हाथों को उसके पेट पर मारता है जिससे उसका भी काम तमाम हो जाता है। फिर दूसरा तीसरा ऐसा करते करते वह सारी वुल्फों को वहाँ पर मार देता है। उसके बाद वह डैन की ओर खामोशी के साथ देखता है। डैन उसको देख कहता है, एल्डर, और हम भी अब से इसे एल्डर ही कहेंगे। एल्डर कहता है, क्या तुम जीना चाहते हो, लेकिन इतना याद रखना तुम्हें हेल से भी ज्यादा दर्द होगा। डैन कहता है, क्या आपने मुझसे पूछा क्या मैं जीना चाहता हूँ, और क्या आपने कहा कि यह नर्क से भी बदतर होगा। एल्डर कहता है, मेरा एक कीमती दोस्त मर चुका है, उसको मुझसे बारबेरियन लोगों के द्वारा छीन लिया गया। डैन कहता है, मैं इस हालत में कुछ नहीं कर सकता सिवाय अपने मौत के आने के इंतजार के अलावा, चाहे यह बदतर हो या फिर कहूँ नर्क से भी बदतर। क्या यह पॉसिबल है इससे भी जिससे मैं अभी गुजर रहा हूँ। एल्डर अपनी एनर्जी के साथ उसको छुड़ाते हुए कहता है, भले ही तुम इतने दर्द में हो लेकिन तुम अभी भी स्माइल कर रहे हो। तभी वो एनर्जी डैन के चेन को काट देता है जिससे डैन नीचे गिरने लगता है। तो एल्डर उसे संभालते हुए कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो, आज तुम्हारी स्माइल ने तुम्हारी जान बचा ली, अपनी स्माइल को कभी भी लूज मत करना। एल्डर फिर डैन को जमीन पर रखते हुए कहता है, तुम्हारी 35 बोन्स टूट चुकी है और 70 मसल्स के पार्ट्स खराब हो गए हैं। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम पूरी लाइफ ऐसे ही बिताना चाहते हो या फिर अपनी पुरानी बॉडी को वापस पाना चाहते हो या नहीं। डैन कहता है, क्यों, आप मुझे क्यों सेव कर रहे हो। एल्डर बिना किसी जवाब को दिए हुए उसी जिनसेंग हर्ब को अपने हाथों में लेते
लेते हुए कहता है, तुमने मुझे जो जंगली जिनसिंग हर्ब दिया था, आज वही तुम्हारी जान बचाने वाली है। और वो अपनी हाथों से उस जिनसिंग हर्ब को क्रश करते हुए उसका एक बूंद डैन के मुंह में डालते हुए कहता है, हमारे बॉडी में 206 हड्डियां और 650 मांसपेशियां होती है। जिसके बाद वो अपनी 2 उंगलियों में एनर्जी लाते हुए कोई टेक्निक परफॉर्म करते हुए कहता है, एक बार जब तुम उनमें से हर एक का फंक्शन और रोल को समझ जाते हो तो तुम उन्हें कंट्रोल करने में पूरी तरह से सक्षम हो जाते हो। फिर वो अपनी दोनों उंगलियों से डैन के हर एक प्रेशर पॉइंट पर मारता है और बताते हुए कहता है, तुम अभी अच्छी कंडीशन में हो क्योंकि तुम खुद को हिला नहीं सकते, तुम्हारी नसें अंत में खड़ी है, तुम अपनी हाथ और पैरों को हिलाने में अभी असमर्थ हो और तुम्हारा दिल जोरों से धड़क रहा है। यह कंडीशन है जो तुम्हारी नसों को डिस्ट्रैक्ट कर देगी। तुम्हारी बॉडी स्टेट अभी एनिमेशन में है और अब तुम इन सभी कंडीशनों को महसूस करने में एबल होंगे क्योंकि तुम्हारी 36 मेजर वेन्स खुल रही है, जिसके कारण डैन को हेल से भी ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन उसकी पूरी बॉडी दोबारा रिकंस्ट्रक्ट हो रही थी। इससे उसकी फिंगर की हड्डियां एक्सटेंड होने लगी, मसल्स दोबारा बनने लगे, पैरों की हड्डियों से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी और इंटरनल ऑर्गन्स दोबारा मूव होकर अपनी जगह पर वापस आने लगी, जिसके कारण ब्रीदिंग के साथ ब्लड फ्लोइंग के साउंड भी उसे सुनाई देने लगा। और एल्डर कहता है, अगर तुम उन सभी आवाजों को सुन और महसूस कर पा रहे हो तो केवल 36 मेजर वेन्स ही नहीं, पूरे 360 को तुम समझ सकते हो। क्या तुम समझ रहे हो? हड्डियों और मसल्स का हमें किसी डिस्ट्रक्टिव शेप को बनाने के लिए किसी पार्ट को काटने की जरूरत, साथ ही यह भी कि हमें किन ब्लड वेन्स में अपनी एनर्जी डालनी चाहिए ताकि हम किसी बॉडी को गिरा सके। जबकि डैन अभी भी दर्द से चिल्ला रहा था। एल्डर कहता है, जब तुम इन सब के बारे में एनलाइटेड हो जाते हो तब तुम सुपरनेचुरल बीइंग की मार्शल आर्ट को भी हासिल करने में एबल हो जाते हो। और यदि तुम घोस्ट आई को हासिल कर लेते हो तो हेवनली आर्टिलरी जनरल में रिबॉर्न हो जाओगे।